हम टैरो में फूल का कार्ड हमने देखा कर। अब फूल के कार्ड को क्या आप किसी वैदिक सिस्टम के कैरेक्टर से जोड़ सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगा लो 30 40 सेकंड के लिए, और मुझे बताओ कि क्या आप किसी पर्टिकुलर से उसको जोड़ के देख सकते हो? अरे हर्षा मैम तो गायब हो गई। कोई बात, आ जाएंगे वापस। फूल का कार्ड देखा था ना, जैसे हमने बोला मैजिशियन मैंने देखा, तो मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा थोड़ा सा कृष्णा वाला है। मेरे को लगता है उनको देख के कि कृष्णा है, कि वो सब कुछ ही कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल ना फॉर देम। नारद मुनि। हाँ, कह सकते हैं नारद मुनि, क्योंकि अपने घूमते फिरते रहते अपने हैं। मन में, हाँ, घूमता फिरता रहता है, अपने मन मर्जी का है ना। प्लस अगर यार मैं बोलूंगा तो फिर वही है, मैडम आएंगे फिर बोलेंगे अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब दोबारा रिपीट करो। कोई नहीं, आप बाद चलो, में बोल दो। चलो नारद मुनि एक हो गया, और बताइए और किसी से आप, क्योंकि नारद मुनि के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से फिर आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो अभी फूल को आप ठीक से नारद मुनि बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? कोई और भी है? अगर आप फूल को देखोगे ना कहीं थोड़ा सा मर्क्यूरियल भी है। मर्क्यूरी या बुध की क्वालिटीज भी आपको दिखेंगी फूल में, कि थोड़ा सा बच्चा है ना। इज नॉट एग्जैक्टली मैच्योर, नहीं है, इमेच्योर है। होशियार है, इंटेलिजेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है, बट थोड़ा सा बचपना है। सर, मरकरी इतना इंटेलिजेंट है तो उसे इमेच्योर क्यों कहा जाता है? उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो किसी भी हद तक चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और सब कुछ, मतलब बुद्धि का डिपार्टमेंट पूरा, फाइनेंस का, बुद्धि का मरकरी के पास भी है, तो उनको फिर इतना इमेच्योर क्यों बोला जाता है? और इमेच्योर भी, और एक तरह से जेंडर में भी उनको नपुंसक बोला गया है मरकरी को, तो ऐसा क्यों मतलब है? देखो मैम, अब नपुंसक वाली चीज तो और मतलब कहानियों में जाना पड़ेगा हमें, तो इतनी अच्छा। कहानियों में न जाके, क्योंकि फिर वही है, फिर वो वैदिक की क्लास नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये टैरो की क्लास है, लेट्स स्टिक टू सम ऑफ द बेसिक्स, अदरवाइज फिर हम कहीं और टर्न टर्न कर लेंगे ना, तो फिर क्लास किसी और चीज की हो जाएगी। तो जैसे मैं बोल रहा, मर्क्यूरी मर्क्यूरी को आपने जो बोला, चलो ये वैलिड क्वेश्चन है कि इमेच्योर क्यों कहते हैं। इमेच्योर इसलिए हम्म। क्योंकि इंटेलिजेंस जो है ना, अगर कोई हम्म। छोटा बच्चा है, ठीक है, चलो मैडम आ गए, इनको आ जाने दो, उसके बाद मैं बताता हेलो। हूँ। जी हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। पता नहीं। जी। तो मैंने इनको ये पूछा कि फूल जो कार्ड है ना, जो फूल कार्ड है, हमने कल पढ़ा, हम इसको वैदिक सिस्टम से कैसे कनेक्ट करें। जैसे मैजिशियन को मैंने बोला कि मुझे तो कृष्णा जैसा लगता है, अब वो मेरे को लगता है, हो सकता है कि सर को कुछ और लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताओ कि भाई फूल जो है उसको देख के आपको क्या लगता है, किसके साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर सर, सकते हो? मुझे वो एट्रीब्यूट्स ज्यादा राहु के साथ कनेक्टेड लगते हैं सर। नहीं राहु, नहीं राहु बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक नहीं है वो। नहीं नहीं, मतलब अपने ही धुन में चलना या बढ़ा चढ़ा हाँ कर वो ठीक है, सब थोड़ा सा राहु भारी दिखाना। हो सकता है उसका, लेकिन हाँ। एग्जैक्टली राहु नहीं बोलेंगे, राहु थोड़ा सा ना नेगेटिव, और राहु राहु इज वेरी अच्छा। पावरफुल, ठीक है। हम्म। और उसको आप जैसे, फूल जो है ना उसमें एक बचपना वाला फैक्टर भी है, इमेच्योर है वो। तो बुध को लेके चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये आंसर देने वाला था, लेकिन अब आपने बोल दिया, तो अब मुझे आप बताओ कि आपने बुध को इमेच्योर क्यों बोला। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैम का है, ऋचा मैम का है। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं आंसर तो पता चले आप आओगे फिर आप हमसे रिप्ले करवाओगे, तो मैंने कहा आप आ जाओ। इसीलिए उसके हमने बाद कोई बात ही नहीं करी। मैंने कहा इसलिए इनको आ जाने दो, उसके बाद बात करते सर, हैं। क्योंकि बुध तो एस्ट्रोलॉजी में बच्चा ही है, वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, उसको तो छोटा ही रखा गया एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम न्यूमरोलॉजी के लिए भी बात करेंगे मैम, तो सन इज नंबर वन। मतलब आपको इतना तो शायद पता ही होगा, वन जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। बाप रे रिचा मैम, आप ना ऐसे कर लिया करो, ऐसे नाक दबा लिया करो, ठीक है। इतनी ज्यादा मुझे इनको भी आ गया ना। नींद। हाँ कोई बात नहीं।
देखो, जो नंबर 1 है दैट इज सन, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। जो नंबर 2 है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून। नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। जुपिटर। हाँ, जुपिटर। नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। 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 ठीक है। नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी या बुध। नंबर 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। वीनस या शुक्र। नंबर 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु। ठीक है, या साउथ नोड ऑफ क्या कहते हैं, मून, साउथ नोड ऑफ मून। और नंबर 8 जो है वो शनि, सैटर्न। एंड नंबर 9 जो है वो है मार्स। मार्स, मंगल। ठीक है, ये 9 हो गए। अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे नहीं पता व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी। ठीक है, 0 है मेरा क्योंकि तो कुछ। हाँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो आज आपने सोच कर रखा है कि टैरो तो हमने सीखना नहीं, या तो हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी, या तो हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या तो न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी सीखनी, सर टैरो नहीं मैंने सीखनी। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं नहीं था सर, वो। आज आज नहीं है। ऋचा जी को तीनों साथ में सीख के जाना है, उनकी क्यूरियोसिटी हाँ, इतनी है। तीनों साथ में सीख कोई तो के नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तो कहते ही जस्ट मैं जोकिंग। स्टार्ट अच्छा ही है ना, हम भी सीख रहे हैं साथ स्टार्टिंग। में। हाँ, क्योंकि मतलब मैं क्लास शुरू करता उसके पहले इन्होंने क्लास को अलग दिशा में मोड़ दिया था ऑलरेडी। फिर मैंने हम कहा देखो कि आपके साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स मेक द क्लास ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक तो है ही। अब जैसे न्यूमरोलॉजी भी है, ये भी हमारा टॉपिक तो है ही। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे वैसे भी देना था, बिकॉज अब आगे जब 1 2 3 4 आएंगे ना नंबर्स इन मेजर अरकाना और आगे, तो उसको भी आप उसी तरीके से तो 4 नंबर, छोड़- राहु चार का, नंबर किसका? राहु। 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 और 5 सर, नॉर्थ। 5 भी मिस हो नॉर्थ राहु गया को नोड मेरा। ऑफ मून। नॉर्थ नोड ऑफ मून भी कहते हैं। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ मून। ठीक है, और सर 5 भी मिस हो गया था मेरा, 5। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बुध। जो आपका ठीक थोड़ा खराब। ठीक है, मेरा। सर एक्चुअली थोड़ा आपने बिल्कुल बराबर कहा सर, फूल को मर्क्यूरी के साथ ही जोड़ सकते हैं, एकदम सर बेस्ट है। मेरा खराब है, आप आपको कैसे पता? नादान बच्चा है हम वो, जो फूल का कार्ड है। हम जो अम, हम जो सेशन लेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊं। जब मैं किसी से बात करता हूँ मेरे को उसके प्लैनेट्स का थोड़ा अंदाज तो आ जाता है, कहाँ है, कौन सा प्लेनेट इधर उधर है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको सर क्या है। थोड़ा सा बता दो, वरना मेरे को नींद ही नहीं वरना आएगी। उनको आज आपको नींद नहीं कैसे आएगी, पता मैं चला? वही बोलने वाली थी कि उनको आज नींद ही नहीं सही बात आएगी रात है, को। नींद में है तो वो आपकी, वो आप देख लेना। बट जो अभी क्लास का सीन है मैं क्लास में रखूंगा, क्योंकि जो आपका मैंने प्रिडिक्शन करना है ना वो आपके लिए करना है, वो मैंने जी सबके सामने नहीं करना। ठीक है, जी। दिस इज द, मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे जब मैंने आपको एथिक्स बताए थे ना, एथिक्स में ये भी चीज आती है। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, कई क्लासेस में सामने से बता देते हैं। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ बोलना, बिकॉज कहीं ना वो आपकी पर्सनल चीज है, मैं क्यों सामने से बोलूं। ठीक। ठीक है, तो हम इन द सेशन बात करेंगे कि मर्क्यूरी है कि नहीं सही, हम उधर ही देखेंगे। ठीक है, सर लेकिन आपका जो वो है, मतलब सच में आपने सही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अपने मरकरी इनहेंस करने की जरूरत है थोड़ा। कोई एक्चुअली बात सर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है ना, मर्क्यूरी जिस प्लैनेट के साथ होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, क्योंकि वो बच्चा है, तो जिस ग्रह के साथ होता है वो वैसे ही अपना नेचर को ढालता है, खुद को ढाल के उसके साथ चलता है। हम्म, देखिए मैं सही वही है ना? बता रहा था कि जो ये अभी 1 to 9 आपको नंबर समझ में आ गए, है ना। अब कैसा होता है, अगर आप रिलेशनशिप की बात करोगे तो एकदम इजीली बता देता हूँ, सन जो है वो राजा है, इज द किंग। ठीक है, एज अ किंग उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मून है वो क्वीन होती है। ठीक है, रानी, क्वीन, मदर। सन इज किंग एंड फादर, तो फादर फिगर होगा, ये होगा, या कोई अथॉरिटी फिगर है वो भी सन है। ठीक है, एकदम स्मॉल बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने एक एक प्लैनेट को ना 1.5 घंटा समझाया था जब मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास करी थी, मैम वही क्लास। मैम ने अटेंड करी। मैंने एक एक प्लैनेट को, एक एक नंबर को 1.5 घंटा समझाया था, 1.5 घंटे 2 घंटे हमारी एक एक क्लास चलती थी।
सिर्फ एक प्लेनेट के बारे में बात करते थे मैं, या एक नंबर के बारे में बात करते थे। तो अभी मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जो आपको टैरो के लिए चाहिए, क्योंकि टैरो में आप जितनी और इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे उतनी ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या बताना है। ठीक है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ जो आपको फटाफट देख के समझ में आ जाए। तो वन हो गया अथॉरिटी, फादर, किंग। ठीक है, टू हो गया मदर, केयरिंग नेचर, इमोशंस, ये सारा टू में आ जाएगा। वन में ईगो भी आ जाएगा, आप ईगो भी लिख लो वन में, ईगो। टू में आप लिख लो केयरिंग, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, एडजस्टमेंट, सेंसिटिव, सेंसिटिव रहना, दूसरों के लिए सेंसिटिव रहते हैं ना बंदे, तो वो सेंसिटिविटी इमोशंस के लिए, और एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारा मून में आ जाएगा। मदर है, इवन मिल्क भी जो है वो भी मदर है, वो भी टू है, दैट इज ऑल्सो मून। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। थर्ड जो है दैट इज गुरु। गुरु इज जुपिटर। जुपिटर इज कहीं ना कहीं मंत्री, मंत्री है ना सलाहकार, मिनिस्टर होते हैं ना, जो राजा के मिनिस्टर्स होते हैं तो वो उनको सलाह देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी साथ में बताते चल रहा हूँ, राजा रानी यानी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है, जो मिनिस्टर है वो सलाहकार होते हैं, मंत्री होते हैं, जो राजा को सलाह करते हैं, राजा के साथ सलाह मशवरा करते हैं। गुरु जो होता है या तीन नंबर जो होता है, इसका मेन होता है कि ये सोशल होता है, ये डायनामिक होता है। नंबर थ्री सोशल होगा, डायनामिक होगा, मजाकिया भी होगा, काफी हद तक हंसी मजाक, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये सारा तीन का काम। इसके अलावा एडवाइसेस देता है, इससे पूछो ना पूछो ये एडवाइस देगा। तीन नंबर वाले बहुत एडवाइस देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो तीन नंबर जो है ना वो पढ़ाते भी अच्छा है, और पढ़ते रहने के लिए भी उनको लगता रहता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं तीन जो है गुरु जो है ये बोलेगा मुझे सीखना है, और जब मैं अच्छे से सीख जाऊं तो मुझे पढ़ाना भी है। ठीक है, तो एडवाइस हो गया, पढ़ाना हो गया, गाइडेंस हो गया, ये सारा थ्री से देखेंगे। अब आप फोर पे आ जाओ। फोर जो है वो अगर हम इस अ, राजशाही कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि एक राजा है, रानी है, तो ये जो फोर है ना ये एक तरह का, जैसे रॉ, रॉ होती है ना, हमारे यहाँ रॉ है, रॉ है ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत में रॉ होती है रिसर्च एनालिसिस विंग। ये रॉ वाले एजेंट जो होते हैं, रॉ एजेंट, ये बड़े दिमाग वाले होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, खुरापाती टाइप के होते हैं इनके, और ये बहुत मतलब लाइट वेट होते हैं। और मतलब राहु की खास बात है, जो राहु जिसका बहुत स्ट्रांग होगा ना वो लाइट वेट होगा, वो जो भी खाएगा हजम हो जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा नहीं उसके पास पेट में, मतलब उसका पतले ऐसा होते नहीं हैं, देखा कि बहुत मोटा मोटा कोई है बंदा, दुबले वो पतले जनरली होते आपको नहीं, दुबले पतले मिलेंगे आपको। जिनके राहु स्ट्रांग, राहु खराब होगा तो बात अलग है, राहु स्ट्रांग है, राहु अच्छा है, आपको दुबला पतला मिलेगा। बोलता होगा, तीखा बोलता होगा, नाना पाटेकर मान लो आप, नाना पाटेकर के पिक्चर देखिए ना, बिल्कुल तीखा बोलते हैं, तो तीखा बोल रहा, वो हो गया। इवन दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। राहु पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रेटेजिक। जुगाड़ो। जुगाड़ू, यस जुगाड़ू, जुगाड़ू भी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी होगा, पैसे नहीं होंगे चलेगा, वो अपना जुगाड़ हाँ। लगा के, जो अगले ने 30 लाख में किया होगा ये 30,000 में या पता नहीं 300 रुपए में भी कर ले। इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि 3 लाख रुपए का चीज करना है कि नहीं करना, वो बोलेगा मैं 3 रुपए में करके दिखाता हूँ हाउ इट इज पॉसिबल एंड हाउ इट इज डन, और वो करके भी दिखाएगा। ठीक है, इज दैट काइंड ऑफ स्मार्ट। मतलब जितने भी आपके साइंटिस्ट भी हो गए, काफी हद तक साइंटिस्ट हो गए, या डिटेक्टिव्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इस टाइप के जो भी हुए जहाँ पे दिमाग ज्यादा लगता है, स्ट्रैटेजिस्ट हो गए, बिजनेस के इसमें जो स्ट्रैटेजी वाले होते हैं, ये सारे 4 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, अब कई बार ये गुंडे भी होते हैं, थोड़े से गुंडे टाइप के लोग, लेकिन राजा को ये गुंडे भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हर बार तो सीधे रास्ते से काम नहीं निकलेगा, हर चीज सीधे रास्ते से नहीं होगी, कुछ उल्टे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो थोड़े से अलग ही टाइप के लोग हैं, कि जो उल्टा सीधा कैसा भी करेंगे लेकिन काम कर देंगे। जहां पे गुरु अपना बोलेगा कि नहीं,
क्योंकि गुरु तो बोलेगा कि अच्छे से बात करूंगा, सीधे तरीके से काम, सात्विक गुण है। सात्विक तरह से चलूंगा। तो भैया वो तो काम हर बार तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 4 नंबर वाला बंदा बहुत जरूरी होता है, कि वो बोलेगा कैसे भी मैं करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। और वो काम करवा के लाएगा, चाहे ब्राइब करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, काम करा जहाँ देगा। जहाँ पे घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी करके निकाल देगा। बिल्कुल। और ये तो टेढ़ा ही है, ये तो बंदा ही पूरा टेढ़ा है, सिर्फ उंगली नहीं, इसकी पूरी ये पूरा बंदा टेढ़ा है। ठीक है, तो वो चीज। अब इससे बाद आप आ जाओ द 5। नेक्स्ट, 5 नंबर पे। 5 है बुध। मराठी में 5 को अगर बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बुधाची बुद्धि भारी, यानी इसकी बुद्धि बहुत तेज है, इसकी बुद्धि बहुत जबरदस्त है। तो अब इसको बच्चा क्यों बोलते हैं? पहली बात तो इस राजशाही रिलेशनशिप में हम इसको फिट करेंगे, तो राजा रानी का बच्चा जो है, प्रिंस जो है ना, वो है ये बुध। ठीक है, तो यंग प्रिंस है। अब यंग प्रिंस इज लाइक इन हिज टीन्स, मे बी 13 14 15, उस एज के ग्रुप में है ये, 15 16 17 साल की एज ग्रुप में। एडल्ट नहीं, बेसिकली इज नॉट एन एडल्ट। तो जो इस टीन्स में होते हैं ना बंदे, उनमें एक खास बात आप देखते होगे, कभी ऑब्जर्व भी कर लेना अगर नहीं देखा होगा अभी तक। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी क्विक होते हैं, वेरी क्विक ऑन देयर फीट, वेरी क्विक टू डिसाइड, फटाफट कुछ भी डिसीजन ले लेंगे फटाफट। ठीक है, इवन इनको आप कोई चीज सिखाओगे बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, वेरी फास्ट लर्नर्स। फटाफट, मतलब एक बार वो किसी को टाइम लगेगा सीखने के लिए, इनको नहीं लगेगा, सटासट सीख लेंगे, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है। बट एट द सेम टाइम ये लोग आलसी भी होते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है। तो इनको लगता है कि अरे मैं कर लूंगा, अरे मेरा हो जाएगा। साथ में शरीर में तो ज्यादा जान है नहीं, दिमाग में है, और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा है। तो ये बोलते भी बहुत ज्यादा है, वेरी टॉकेटिव पीपल। 3 वाले भी बहुत बोलते हैं, बट 5 वाले इतने ज्यादा बोलते हैं, अगर किसी का बुध खराब होगा, थोड़ा ज्यादा खराब होगा, तो वो लोग चुप ही नहीं होते, वो लोग सामने वाले को बात ही नहीं करने देते। कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप नोटिस करना, ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले को बात ही नहीं कर रहे, पूरे टाइम खुद ही बात करते हैं, इरिटेट कर देंगे लेकिन चुप नहीं होंगे। ये इनका बुध बहुत खराब होता है, ऐसे लोगों का बुध बहुत खराब होता है, वो इस तरह के होते हैं। कई लोगों को पेशेंस नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता, यानी कोई भी चीज चल रही है उसके बीच में फट से बोल पड़ेंगे, बार बार बोल पड़ेंगे, चाहे किसी को मना करो चाहे ना करो, वो बोल पड़ेंगे। तो वो भी एक बुद्ध की निशानी है, कि भाई ये, इसीलिए आप अरे कुछ कुछ चीजें तो आप समझ जाओ। अब मैं, ठीक है, कुछ चीजें तो आप समझ जाओगे, ठीक है। पैरेंट समझा रहा हूँ तो समझ लो। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि मतलब इम्पेशंस तो आएगी। अब अगर इम्पेशंस को हम और समझे, तो जैसे मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी जो है उसको इम्पेशंस के साथ क्यों जोड़ा जाता है? जरा सा हीट दो नहीं, तो वो बढ़ने लगता है या वहां भागने लगता है। आपका थर्मामीटर देखा है ना, हमारा हम्म, बॉडी टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है, जरा सी हीट है वो तुरंत भाग चढ़ने लगता है। हाँ, तो इसका मर्क्यूरी। मतलब क्या है कि ज्यादा बारूद नहीं है इसमें, लेकिन ये भागता ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये फैलता ज्यादा है। ठीक है, वो चीज होती है। तो इंटेलिजेंस और नॉलेज ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, वो तो इसीलिए जो गुरु है वो डीप है, वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उनका ज्ञान यानी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है गुरु को, और वो ज्ञान बहुत डीप भी होता है। बट अगर आप मर्क्यूरी को देखोगे, तो मर्क्यूरी को सर। इंफॉर्मेशन बहुत होती है, नॉलेज बहुत कम होता है। किसी भी चीज को वो इन डेप्थ नहीं जानता, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा और ऊपर ऊपर से जानता है।
तो जैसे